Hello everyone. Today we are going to discuss about chapter 1st Economics class 10th Development. Because तो development is a process of change to a better life. जो विकास है वह ऐसी एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत इंसान अपनी एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी की ओर जाने का प्रयत्न करता है। मतलब विकास और डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, हम देखते हैं डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट। डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों के बारे में लोग सोचते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। द एसेंशियल थिंग्स दैट बी रिक्वायर्ड, मतलब वो ज़रूरी चीज़ें जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दूसरा, हाउ लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल, ज़िंदगी सभी के लिए किस प्रकार से अच्छी बन सकती है। थर्ड, हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर, लोग एक साथ किस तरह रह सकते हैं। कि फोर्थ, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, और जब हम बात करते हैं विकास की तो हम यहाँ पे समानता की भी बात करते हैं। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में समानता होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में लोग अपनी जीवन को बेहतर से बेहतर पाने और बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें जो चीज़ें मुख्यतः पाई जाती हैं वो हैं कि हमें ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, हम ज़िंदगी को कैसे बेटर बना सकें, कैसे हम एक साथ रह सकें और कैसे हम समानता सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट की विशेषताएं। अगर हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें, इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर हम इसको दोनों प्रकार से देखें तो हम इसमें दो तरीक़ों से देखते हैं इसे। पहला तो गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। इट इंक्लूड इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक वेलफेयर अलॉन्ग विथ इंक्रीजेस इन रियल पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्ट। तो इसके मायने यह हैं कि हमारा जो आर्थिक रूप से जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है जीवन में और सारी चीज़ों में, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, उसके साथ में हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होगा, और हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पन्ड बाय द वेलफेयर ऑफ पीपल विच इंक्लूड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़ फॉर ऑल। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इसमें आपकी जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं कम होगी, असमानताएं हैं जो इनकम में वो भी कहीं ना कहीं कम होंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो असाक्षरता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी और बेसिक एमिनिटीज़ सब लोगों के लिए मिलेंगी। तो ये सेकंड पॉइंट था फीचर्स का। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट इज टू अटेंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो अल्टीमेट डेवलपमेंट का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय को इम्प्रूव करना, लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना ह्यूमन्स की, जिससे ह्यूमन रिलेशंस एंड लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप, और इस तरह से सभी को समानता, सभी इंडिविजुअल को समानता और सोशल ग्रुप को समानता और लिविंग कंडीशंस बेटर से बेटर प्रोवाइड करने की बात हम करते हैं इसकी विशेषताओं में। तो क्या देखा हमने? पहले हम गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से सभी लोगों को आर्थिक रूप से हम उनको क्या करें, पर कैपिटा इनकम अच्छे से अच्छी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। दूसरा, हम सभी को गरीबी को कम करने में, असमानताओं को कम करने में, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो किसी को पैसे किसी को लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और किसी को बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। और इसके बाद इलिटरेसी को कम करना, जिससे लोग पढ़े लिखे होंगे तो है अपनी खुद ही सारी चीज़ें कर लिया करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करना, इसके बारे में हमने बात की थी। और थर्ड क्या था? सामाजिक आर्थिक रूप से हम सभी को न्याय दे सकें और लाइफ की, ज़िंदगी की अच्छी क्वालिटी उनको दे सकें, जिससे वो अच्छी तरह से इंडिविजुअल रह सके। अब हम देखते हैं पीपल एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, मतलब अलग अलग लोगों के जो विकास के जो एम होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट तो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समुदाय के लिए वो चीज़ विकास ना हो, वो चीज़ डेवलपमेंट ना हो। क्यों? जैसे अगर सरकार एक डैम बना रही है और वो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगी, वो उससे वाटर को कंट्रोल करेगी, फ्लड को कंट्रोल करेगी और
सूखे के टाइम पे वो उसको मेंटेन करते हुए पानी को भी डिलीवर करेगी। बट ये उन लोगों के लिए जो वहाँ के आसपास रहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये विकास या डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। व्हाट कुड बी अ डेवलपमेंटल गोल फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंटल गोल फॉर अदर्स। ठीक है, जो एक के लिए विकास होता है वह दूसरों के लिए वह विकास नहीं होता है। उसके बाद इट मे इवन बी डिस्ट्रैक्टिव फॉर द मोर। ठीक है, हो सकता है हम उससे भी ज़्यादा के लिए जाएं। आगे देखें, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को चाहिए कि ज़्यादा डैम बने। बट भाई दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल। बट जो ट्राइबल वहाँ रहते हैं वो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं और उनको उनकी लाइफ से उसको डिसरप्ट कर दी जाती है। डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज इन इनकम। विकास सिर्फ यही नहीं है कि आपकी जो आय है वो बढ़ जाए, बट ऑल्सो इंक्लूड अचीवमेंट ऑफ अदर गोल्स। उसके साथ में भी बहुत सारे गोल्स जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो रखता है अपने पास। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि जो विकास होता है, विकास में किन किन चीज़ों के बारे में जो लोग होते हैं उनको पता उनका एम रहता है उसे प्राप्त करने का। पहला है इनकम। इनकम में उसे रेगुलर काम मिलना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति विशेष है उसको अगर अपने विकास के गोलों की तरफ देखना है तो सबसे पहला क्या है, इनकम। इनकम में क्या देखना है हमें, रेगुलर उसको काम मिले, और काम मिल रहा है तो उसको बेटर वेजेस मिले, वेजेस के साथ में डिसेंट प्राइजेस मिले और डीए की रेट्स प्रॉपर मिले। सेकंड क्या देखता है वो, कॉन्जीनियल वर्किंग एटमोस्फेयर, मतलब अनुकूल काम करने का वातावरण, कि भाई जहाँ जहाँ काम कर रहा है वहाँ ऐसा ना हो किसी प्रकार से सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से उसका शोषण हो, इसके बारे में भी दिखता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या दिखता है भाई, स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, समान सभी के संग ट्रीटमेंट होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी हो, ऐसा नहीं कि आपने उसको कभी भी निकाल दिया, और उसको सम्मान मिलना चाहिए व्यक्ति को, और थोड़ा सा लेजर का टाइम मिलना चाहिए कि वो खुशी से अपना सारा काम कर सके। 10 फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स। इसका मतलब जो लोग होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए अपने मिक्स गोल की तरफ देखते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल में हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ इनकम के लिए नहीं होता है, उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, जैसे अनुकूल वातावरण होना चाहिए, स्वतंत्रताएँ होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज ए कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। लोगों में अलग अलग प्रकार के जो देश की डेवलपमेंट के गोल होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लोगों में कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनकम्पोजिंग improvement in all or some aspect of social, economic, political, technological and above ऑल कल्चर आस्पेक्ट ऑफ नेशंस। हम देखते हैं भैया ये एक थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या प्रयास करते हैं कि हम कैसे भी करके सभी लोगों को साथ लेके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल तरीके से और कल्चरल आस्पेक्ट से हम क्या करें, कंट्री का विकास करें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट। एक राज्य और देश का विकास हम किस प्रकार से कंपेयर करते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes। ठीक है, इनकम क्या है, अगर हम किसी के देश का विकास या किसी राज्य का विकास देखते हैं तो जो इनकम रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहती है, मानक रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह देश विकसित है या नहीं है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। ठीक है, जो ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है जहाँ पर वो ज़्यादा आई थिंक डेवलप होते हैं, है ना, ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं। नेशनल इनकम हम देखते हैं, इट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम हम देखते हैं कि वो वह इनकम जो साल भर में हमें जो पूरा हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनको लेके जो प्रोड्यूस होती है एक साल में, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम होती है व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन वी गेट पर कैपिटा इनकम। जब पूरी जो आय होती है उस आय को पूरी आपकी जो जनसंख्या है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम निकल आती है। कंट्रीज आर जनरली डिवाइडेड इनटू डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो डेवलप्ड का मतलब होता है वह देश जो पहले ही विकास कर चुके हैं, डेवलपिंग वह देश जो विकास की राह पे हैं, अंडर डेवलप्ड या जो चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। और ये सारे जो मानक हैं वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे
देखे जाते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रेट 4,53,000 पर एनम, एक साल में 4,53,000 जिनकी आय है 2004 के हिसाब से उनको माना गया है अमीर देश या रिच कंट्री, और जो 37,000 या उससे कम है उसको माना गया है लो इनकम कंट्री। और इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2004 के हिसाब से हमें 28,000 पर एनम हमारे यहाँ के प्रति व्यक्ति आय थी। एवरेज इनकम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज बी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। एवरेज इनकम कैसे पता करते हैं हम? एवरेज इनकम जो पूरी देश की आबादी है उसको, आबादी को क्या करते हैं हम, भाग कर देते हैं किससे? पॉपुलेशन से। सिंस डिफरेंट कंट्री है डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग देशों की अलग अलग जो पॉपुलेशन होती है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। और इससे हमें ये पता नहीं चलता है कंपैरिजन से कि हमें एक एवरेज आदमी कितना गेन करता है या कितना अर्न करता है। येट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू देयर यूज़, और इससे क्या होता है, सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं उनके यूज़ के, ठीक है। अदर क्राइटेरिया देखते हैं इसके साथ में भाई, देखते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये वह रेशियो होता है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, a proportion of 1,000 live children born in that particular area, a particular year। इससे पता चलता है हमें कि वह बच्चे जो 1 साल की एज को कंप्लीट करने से, चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल की जो एज है उसको कंप्लीट करने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, और उनको प्रति 1,000 पर काउंट किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं साक्षरता दर, मीजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव एज लाइकवाइज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो लिटरेसी रेट होती है वह साक्षरता दर से तात्पर्य वह दर होती है जो जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो 7 साल या उससे अबव है वो कितना वो लिख पढ़ बोल सकता है, यह उसकी दर होती है। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। और 6 से 10 की जो एज ग्रुप होती है वो एज ग्रुप को कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिनोटेड एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय में उसकी जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वह एक्सपेक्टेड कितनी है लेंथ एक पर्सन की, उसके बारे में होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है कि कितने बच्चे इनरोल करा रहे हैं अपने आप को प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर एजुकेशन में या बियॉन्ड उसके, तो इसका रेशियो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और उसके साथ में हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बारे में होना चाहिए, फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज होना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ ओपन टू ऑल। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है दैट आर द सर्विस विच वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच वाज ओपन फॉर ऑल, और वो सभी के लिए ओपन होती है। प्रोविजंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब प्रोविज़न की बात करें कि भाई हम सेफ पानी दें उन लोगों को, सैनिटेशन की फैसिलिटी दें, उसके साथ में हम एजुकेशन दें, एजुकेशन के साथ में हेल्थ और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दें। सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ, और ये सब जरूरी क्यों होता है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकें, ठीक है। अब देखते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक की एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि मानव किसी देश में कितना ज़्यादा विकसित है। तो इसके लिए हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें आदमी का मानव के साथ में भौतिक के साथ में सामाजिक के साथ में एजुकेशन के साथ में कल्चर के साथ में पॉलिटिकल, मेंटल डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगर हम देखें श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार को, तो हमने कंपेयर किया है किसके टर्म्स में हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और HDI, ठीक है। हम ये सभी के मामले में देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये इंट्रोड्यूस करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये प्रतिवर्ष इस तरह की रेट्स अपनी देता है, और इसने दिया है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, जेंडर इक्वलिटी रेट क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया जो है पर कैपिटा इनकम इंडिया की 3,139 रुपये है, ठीक है। जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो 64 साल है,
जो कि श्रीलंका की ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, तो 90%, उसके बाद 61% हमारी लिटरेसी रेट है। उसके बाद हम जाते हैं जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो 60%। उसके बाद हम जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम श्रीलंका से कम हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जो जिस प्रकार से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा देश बहुत ही बेहतर है इन सारी चीज़ों में, एस्पेक्ट्स में, क्योंकि हमारा देश दुनिया की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन लेके बैठा है। तो ये कंपैरिजन हमारे देश के हिसाब से सुटेबल नहीं होंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता, हम देखते हैं कि भाई हमें विकास इस रूप से करना होगा कि हम भविष्य में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को देखते हुए भी विकास करें। ऐसा ना करें कि हम भाई जिस तरह से हमने जो संसाधनों का इतना ज़्यादा हाश कर दिया कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन रियल इनकम और प्रोडक्शन and economic welfare of an economy in such manner as to maintain environment conservation, quality of life, preserve for future for generation। देखिए, आर्थिक रूप से आप विकास अपना करते रहें, बट उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। आप वातावरण को सही मेंटेन करके रखें, कंजर्व करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें और प्रिजर्व करें किसको, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखें किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। दिस मीन्स दैट द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हमें बिना हार्म पहुंचाए फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए करना है। अब इसमें हम क्या देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल में डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म रियल पर कैपिटा इनकम। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऐसे रिजल्ट में हम पहुँचे जैसे पर कैपिटा इनकम लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को हासिल हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इट हेल्प इन इफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और उससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उसका बेस्ट यूज़ कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज़ करने के लिए, लाइक इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बढ़ता है। क्यों? पर कैपिटा इनकम अगर किसी की बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, जो लिविंग इन स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इट एम्फेसाइज्ड ऑन इंक्रीजेस इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम भी लोगों की बढ़ती है, बट उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं हम जो हमारी जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा दें। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूटिलाइज करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखें। केयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हमें जो फ्यूचर जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन का कहीं ना कहीं हमें ख्याल रखना है और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारे पास स्टॉक है उसको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिससे हम जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए हम कहीं ना कहीं इसको बचा के रख सकें। उसके बाद देखते हैं रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और हम देखते हैं इसके साथ में कि इट एम्फेसाइज ऑन यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अवॉइड करें कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ना हो या एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े उसका एनवायरनमेंट में। और जो इफ्लुएंट आप इंडस्ट्रीज से निकाल रहे हैं उस इफ्लुएंट को आप हमेशा से ध्यान में रखें कि आप उसको बिना ट्रीटेड किए हुए ना निकालें। गर्म पानी को या हॉट वाटर को या जो भी आप केमिकल्स वगैरह डिस्चार्ज कर देते हैं आपके जो पाइपलाइंस के थ्रू आप नदियों में, तो उससे क्या होता है जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है ओशियंस की, और उससे सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। इट फोकसेस ऑन द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल सीड। तो हमें क्या करना चाहिए, जो नेचुरल जो सीड्स होती हैं लाइक काऊ डंग एंड ऑल, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है सो दैट आप क्या कर सको कि जो एग्रीकल्चर में भी जो पॉल्यूशन है उसे हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। एंड यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर्स, हरित खादों का उपयोग करें, बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करें, जेनेटिकल इंजीनियर्स जो सीड्स रहती हैं उनका उपयोग कम करें, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करें। एग्रीकल्चर पॉल्यूशन अपने आप ही कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि विकास क्या होता है, विकास लोगों के लिए क्या होता है, विकास को कैसे हम मापते हैं, विकास को मापने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और विकास को किस हिसाब से हम डेवलपमेंट को हम किस हिसाब से सेव करके रखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़
नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। थैंक यू सो मच। आई होप आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्लीज़ अपना और अपने परिवार का